आज बात होगी मोहब्बतें की, जिसको देखने के लिए बार बार वॉल्यूम कम ज्यादा करना पड़ता है, क्योंकि इतना फुसफुसा के बोलते ही हैं ये लोग। आपकी वजह से मेरी मोहब्बत अधूरी रह गई, वो हमेशा के लिए जा रही थी। मोहब्बतें कहानी है राज की, जिसने कसम खाई थी कि गुरुकुल के लौंडों को प्यार जरूर मिलेगा, चाहे उनका करियर क्यों ना बर्बाद हो जाए। Come on guys, get up and go. वो हमेशा के लिए तुम्हारा इंतजार नहीं करने वाली। राज जो कि एक एक्स स्टूडेंट है गुरुकुल का, जो कहने को तो बहुत बड़ा कॉलेज है, बट मैन पावर की बहुत कमी है, इसलिए स्टूडेंट्स ही सारे काम करते हैं यहाँ के। फिर चाहे वो किसी को रिसीव करने जाना हो, किसे लेने आए हो? कॉलेज के प्रोफेसर आ रहे हैं। कोई डिलीवरी देने जाना हो, अरे भाई, वो जो पार्सल मैंने तुम्हें दिया था वो स्टेशन मास्टर ने ले लिया ना। या फिर स्कूल के लिए ग्रोसरी शॉपिंग करनी हो, वो भी खाली डब्बे में। अरे मिनरल वाटर तो खरीदना बाकी रह गया। अच्छा, तो गुरुकुल में मिनरल वाटर भी नहीं है? घंटे का गुरुकुल। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है नारायण शंकर के स्पीच से। अरे बोलो भैया, क्लास का टाइम हो रहा है। आपसे पहले जो यहाँ से गुजर चुके हैं वो आपके लिए बहुत ऊंचे सिद्धांत छोड़ गए हैं। आज वो सब अपनी अपनी जगह बहुत कामयाब लोग हैं। कुछ बड़े लेखक, कुछ बड़े बिजनेसमैन, कुछ बड़े नेता। मतलब गुरुकुल में पढ़ के जॉब तो नहीं मिलेगी, बिजनेस कर लो, पॉलिटिक्स में चले जाओ, पर जॉब भूल जाओ। टीचर को रिसीव करने गए करण को दिखाई देती है एक चुड़ैल। अच्छा, ये जिंदा है? पेंडुलम चाचा तो यही कह रहे हैं। मूवी में एंट्री होती है राज की, जो एक म्यूजिक टीचर है और ये सबको अलग अलग इंस्ट्रूमेंट सिखा सकते हैं। राज की जॉब तो फाइनल हो गई है, बट भैया इनको नहीं पसंद, बट आई लव चेंजेस। सब्सक्राइबर्स बढ़ा दो मेरे प्लीज। अच्छा, सलमान खान का तेरे नाम वाला लुक यहाँ से कॉपी हुआ था। करण बार बार अपना हाथ काट के किरण से पट्टी करवाने चला आता है, बट व्हेन ही रियलाइजेस कि किरण तो न डॉक्टर है न नर्स है। किरण टंग ट्विस्टर कर रखा है। करण किरण को बताता है कि उसने किरण को स्टेशन पे देखा था। आपने स्टेशन पर खड़ी उस लड़की को तो देख लिया, लेकिन उसका पहना हुआ लाल जोड़ा नहीं देखा। लौंडे ऐसे ही होते हैं, बस एक ही चीज पे नजर पड़ती है उनकी, बाकी सब इग्नोर मार दो। समीर को पता चलता है कि संजना का तो ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है। अब दिल टूटे समीर को राज सर फुसफुसा के कंसोल करते हैं। समीर जिस लड़की से प्यार करता है उसे देख सकता है, उसकी हंसी सुन सकता है, उससे बातें कर सकता है। मैं तो इतना भी नहीं कर सकता। क्या बात कर रहे हो सर, आपको तो साक्षात भूत नजर आते हैं। सब कुछ तो कर रहे हो यार उसके साथ, I mean, जितना दिखा सकते हैं मूवी में। नहीं समीर, लड़की बस और ट्रेन का कभी इंतजार नहीं करते। राज सर भी ना एकदम से बोलते बोलते पिच चेंज कर देते हैं। तो फिर आज सिर्फ इसलिए कि वो किसी और को चाहती है तो मुझसे भुला दोगे? बढ़ाओ वॉल्यूम, बढ़ाओ घटाओ, यही काम रह गया हमारा। विकी की स्टॉकिंग से परेशान होकर इश्का ने विकी को थप्पड़ मार दिया है, एंड विकी अपनी लाज बचाने के लिए खुद को इश्का से भी अमीर प्रिटेंड करता है। कि मेरा नाम विक्रम ओबरॉय है और मेरे पिताजी इस देश की लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट में से एक है। यार कुछ सरनेम ही अमीरों वाले होते हैं, लाइक धनराज की, ओबेरॉय, रायचंद। क्या तो सरनेम ही मिडिल क्लास है, क्या अमीर बनेंगे हम। एंड देन कम्स दी होली सॉन्ग। करण किरण से दोस्ती करने आया है, बट किरण उसकी इंटेंशन समझ जाती है एंड सेज, एक लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। बट करण तो वायलिन वाले सर से ज्ञान लेके आया है, वो कहाँ मानेगा। तो भाई ने सेट कर ली पार्शियली। राज सर का बर्थडे आ गया है और वो नारायण शंकर से पार्टी की परमिशन मांगते हैं। तो मैं सोच रहा था अपनी पड़ोसी मिस मोनिका की स्टूडेंट लड़कियों को यहाँ पर बुला लूं। सर आप गुरुकुल को ओयो ही बना दो ना, आतंक ही मचा रखा है यार। वाओ सर कितने ओपन माइंडेड हैं, इन्होंने लड़कियां ही नहीं लड़के भी बुलाए हैं। सबके प्रेफरेंसेस का ख्याल रखा है सर ने। ये सारी भसड़ देख के नारायण शंकर राज को गुरुकुल से निकालने का डिसाइड करते हैं, एंड देन राज उनके जले पे नमक छिड़कता है, ये बता के दैट ही वाज द लवर ऑफ हिज डॉटर, जिसको उन्होंने गुरुकुल से निकाल दिया था। और फिर उसको कहीं भी जॉब नहीं मिली तो उसने फ्रीलांसिंग में अपना करियर बनाया, एंड देन प्रॉमिसेस कि वो अपने जाने से पहले गुरुकुल के सारे लौंडों को आशिक बना देगा। लौंडे फेल भले हो जाएं, लेकिन प्यार सबको मिलना चाहिए। भाई हर कॉलेज में प्यार मोहब्बत होती है, बट इस कॉलेज में बस प्यार ही होता है। पढ़ाई गई भाड़ में। तो कहानी गई थोड़ी सी फ्लैशबैक में। यहाँ मेघा जो कि जिंदा थी तब से आत्मा बनने की प्रैक्टिस कर रही है, हर टाइम व्हाइट कपड़े। मेघा को राज से प्यार है, ये पता चलते ही नारायण शंकर राज को कॉलेज से निकाल देते हैं। फिर मेघा सुसाइड करने भी व्हाइट साड़ी में जाती है। सूट में ही कूद जाती बहन, साड़ी पहनने की क्या जरूरत थी। इस मूवी में जनरली एक सीन में एक ही बंदा बोलता है। राज जो बकैती एक दिन पहले करके गया था, उसका रिप्लाई उस टाइम पे तो नारायण शंकर के पास था नहीं, तो उसके लिए नारायण शंकर ने अब एक स्पीच तैयार कर ली है। अब टाइम लग गया तो नेक्स्ट डे गए बोलने। अब सिंस राज
बाद सर ने कसम खा ली है कि लॉन्डो का करियर तो नहीं बनने देंगे, इसलिए पढ़ाई लिखाई गई भाड़ में। एक डांस सीख रहा है, एक वेटर बन गया है, और ये भाई साहब पियानो सिखा रहे हैं। वो भाई साहब अक्षय खन्ना का कॉपीराइट लुक भी है यहाँ पे। भाई खाने में जब तक हाथ का मैल ना मिले तब तक स्वाद कहाँ आता है। दैट्स व्हाई राज ने प्रसाद को मसल दिया है। संजना पूल पार्टी में गई थी और संजना को उसके बॉयफ्रेंड ने पानी में फेंक दिया तो संजना रोने लगी। और मौके पे चौका मारते हुए हमारे हीरो ने संजना को अपना ब्लेजर पहना दिया है। आई शाबाश। उधर किरण की भाभी चाहती हैं कि सारी प्रॉपर्टी उनके पास रहे, इसलिए वो कैसे भी करके किरण की सेटिंग कराने में लगी हुई हैं और सक्सेसफुल भी हो रही हैं। दूसरी तरफ समीर, जिसने अपना ब्लेजर पहना के संजना को रेस्क्यू किया था, अब उसकी नीयत खराब हो रही है। ओ ये तो रह ही गए थे। तो इशिका अब विकी को सेड्यूस करने आ गई है, लेकिन विकी भी कम शाना नहीं है। पूरा शो एंजॉय करने के बाद जेंटलमैन बन जाता है। भाई इतना संस्कारी था तो पहले ही मना कर दिया होता। गुरुकुल के लॉन्डो को बर्बाद होता देख नारायण शंकर ने स्ट्रिक्टनेस बढ़ा दी है, बट उसको कोई सीरियसली नहीं ले रहा। यार एक गार्ड खड़ा कर देते ना गेट पे। अच्छा मैन पावर की तो कमी है यहाँ। तो भैया सारे लौंडे फिर से भाग गए गुरुकुल से इश्क लड़ाने। नहीं गंदी बात। एंड फाइनली सबकी सेटिंग हो गई है, तो भाई साहब एक गाना तो बनता है इस पे। पैरों में बंधन है। लौंडे बिल्कुल ही हाथ से निकल गए। ये देख के नारायण शंकर राज को कॉलेज से निकल जाने को बोलते हैं, बट राज इज सुपर शाना नारायण शंकर को इमोशनल कर देता है एंड ही इज द न्यू प्रिंसिपल ऑफ गुरुकुल। अब तो कम्प्लीटली बेड़ा गर्क होगा गुरुकुल का।